हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी आपको पता ही है कि हम वो कहानी शुरू कर चुके थे, प्यार का तीखा तड़का। और उसमें हमने यहाँ तक सुन लिया था कि कैसे सोनम अपने ऑफिस जा रही है भागती हुई और वो अनजाने में अपने ही बॉस से टकरा जाती है। और फिर पता चलता है कि बाद में कि वही उसका बॉस है। अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब जानते हैं आगे की कहानी में होता क्या है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं और अब तो सबसे ज़्यादा चौंकने की बारी सोनम की थी। जैसे ही वो अपने बॉस को देखती है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और अक्षय से हाथ मिलाने के लिए उसके हाथ आगे बढ़े रहते हैं, बट वो कुछ बोल ही नहीं पाती। फिर वो हकलाते हुए बोलती है, हाँ हाँ हाँ, हेलो 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 सर। सोनम किसी तरह से रुकते रुकते इस बात को बोल पाती है और मिस्टर अजय मित्तल जी ध्यान से उन दोनों को देख रहे थे और उनको ये तक नहीं समझ आ रहा था कि ये रोज़ सबको डांटने और काम करवाने वाली सोनम आज ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। हेलो मिस सोनम खुराना, कैसी हैं आप। वैसे आपको मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में मज़ा आ गया। और अब तो मैं आपका बॉस हूँ और आप मेरी सीईओ, तो अब तो आपको मेरी सभी बात माननी होगी और बहुत मज़ा आने वाला है एक साथ काम करने में। तो अक्षय नॉटी मुस्कुराहट के साथ ये बात बोलता है और सोनम के हाथ को कस के दबा देता है। फिर सोनम बोलती है, जी जी सर। बस इतना ही बोल पाती हैं और अपने हाथ को झटक के खींच लेती है। अक्षय, जो सोनम का हाथ काफ़ी तेज़ी से पकड़ा हुआ होता है, वो फिर अपना हाथ देखता रह जाता है। अक्षय, तुम दोनों आखिर यहाँ बैठो, तुमको और भी तो कुछ बातें करनी होंगी। जब अजय जी बोले तो जाकर अक्षय सोनम के हाथ छोड़ देता है और आकर बैठ जाता है। अक्षय, सोनम बहुत ही ज़्यादा मेहनती लड़की है। आज तक ये जो भी काम की है पूरी ईमानदारी से की है, कभी भी अपने काम को लेकर कोई चोरी नहीं की है। और ये सच है, बहुत ही सफल बिजनेसमैन हैं। इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए, अजय जी बोले सोनम की तारीफ़ किए जा रहे थे। डैड प्लीज़, अब आप किसी की इतनी भी तारीफ़ मत करिए और जो भी काम है मुझे पता है और आप जा सकते हैं डैड, अक्षय बोला। ओके ठीक है, तो तुम दोनों आराम से काम करना, अब मैं घर चल रहा हूँ। और सोनम, हमने आपको कितनी बार बोला है कि आप घर आ जाइए, लेकिन आप आती ही नहीं हैं। नीलम जी कितना गुस्सा करती है मुझे, अजय जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं। सर बस मैं आ जाऊँगी, आप चिंता मत करिए, सोनम बोली। ओके तो ठीक है, मैं चलता हूँ, अजय जी बोले और वहाँ से चले गए। वहीं अब सोनम की बीपी बढ़ रही थी और अक्षय क्या करने वाला है ये सोच सोच कर उसको पसीने छूट रहे थे। अभी तक तो अजय जी थे तो कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन अब इसका अंदाज कुछ अलग ही लग रहा है। सोनम अपने मन में ये सोचती है। आप जा सकती हैं मिस खुराना, अक्षय बहुत ही आराम से बोला। सोनम को कुछ समझने में ही नहीं आया और बोले सोनम उठकर जाने लगी। सॉरी सर, सोनम धीरे से बोली। ओके, अक्षय बस छोटा सा जवाब दिया और फ़ोन पर किसी से बात करने लगा। वहीं सोनम अपने केबिन में आ गई और उसको तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। अक्षय ऐसे ही जाने देने वाला नहीं था और ऐसे ही शांत बैठने वालों में से वो था नहीं। ज़रूर तूफ़ान के आने से पहले की शांति है। सोनम अपने मन में ये बातें बोलती हैं और अपना काम करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अक्षय अपने केबिन में बैठा हुआ ये सोच रहा था कि सोनम को क्या करना है, लेकिन उससे पहले वो ये पता करना चाहता था कि अजय जी और नीलम जी कहाँ। तो पता लगा कि दोनों लोग निकल गए और लंदन के लिए जब जाकर अक्षय को चैन आया, क्योंकि अक्षय कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे वो अपने पिता की नज़रों में आ जाए। तो मिस सोनम खुराना, अब देखना तुमको अब
कोई भी नहीं बचा सकता, और मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो, और मैं भी अक्षय मित्तल हूँ। जब तक तुमको तुम्हारी औकात ना पता चल जाए, देखना मैं तुमको सड़क पर लाकर खड़ा कर दूंगा। अक्षय गुस्से में बड़बड़ाता है। वहीं रोहित रूही को छोड़ दिया था और शाम को मिलने को बोला था। शाम के समय जब रूही क्लास ख़त्म हो गई थी तो रोहित की कॉल का बुला रही थी। रोहित भी आ गया और दोनों सिटी मॉल चले गए। रूही, मैं तो बोल रहा हूँ तुमने ये वाली साड़ी पहनी, तुमको बहुत सी खूबसूरत लगोगी। रोहित एक ब्लैक साड़ी रूही को दिखाते हुए बोलता है। रूही भी रोहित की बात को मान गई और वही साड़ी ले ली, और भी कुछ कपड़े लिए रूही ने। रूही, तुम चलकर गाड़ी में बैठो, मैं बस अभी आता हूँ। रोहित रूही के हाथ में सभी चीज़ें देते हुए बोला। नहीं, मैं अपना पे खुद करूँगी। रोहित दी को पता चला तो गुस्सा करेंगी। समझे। रूही खुद अपना एटीएम निकाल कर रोहित से ये बोलती है। रूही प्लीज़ मेरी बात समझा करो, और वैसे भी सोनम दी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, लेकिन प्लीज़ तुम शांत रहो और अब कुछ मत बोलो, समझी। रोहित थोड़े गुस्से में बोला। रूही कुछ नहीं बोली, मुंह लटकाकर वहाँ से चली गई। कुछ देर के बाद रोहित भी आ गया और रूही को कमर पर हाथ रखा और चल दिया। रूही कुछ भी नहीं बोल रही थी। रोहित समझ गया कि रूही गुस्सा है। दोनों कुछ नहीं बोले और कुछ देर के बाद गाड़ी में आकर एक रेस्टोरेंट के आगे चले गए। रूही और रोहित दोनों ही रेस्टोरेंट में आ गए थे और सबसे पहले रोहित ने रूही की मनपसंद पाइनएप्पल केक मंगवाया और अब रूही के लिए स्पाइसी मोमो मंगवाने के लिए वेटर को बुलाया और साथ कोल्ड ड्रिंक भी। तब दोनों बैठकर बातें करने लगे। रूही प्लीज़ यार, ऐसे गुस्सा क्यों करती हो, प्लीज़ समझा करना, और वैसे भी जो कुछ और सब तेरा ही तो है, चाहे आज ले या फिर शादी के बाद। रोहित रूही के कमर पे हाथ रखकर बोला तो रूही शर्मा गई और नीचे ज़मीन को घूरने लगी। रोहित रूही की कमर पर हरकत कर रहा था और रूही का पूरा शरीर जैसे करंट की तरह लग रहा था। अभी दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि वेटर उनका ऑर्डर लेकर आ गया और फिर दोनों अपना खाने में लग गए। कुछ देर के बाद दोनों घर के लिए निकल गए थे। वहीं दूसरी तरफ सोनम आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करें। घर पहुंचकर सोनम अपने काम में लग गई थी। आखिर नया बॉस था और ऊपर से इतना ज़्यादा काम दे दिया था और साथ में एक पंगा भी तो लेकर आ गई थी। सोनम मैडम तो होगा क्या, और रूही जब से आई तब से देख रही थी कि सोनम आज अपना काम कर रही है और सोनम रूही को भी बात बताना नहीं चाहती थी क्योंकि वो परेशान हो जाती, इसलिए कुछ नहीं बताई और काम में लगी रही। रात में सोनम थोड़ा सा खाना खाकर फिर से अपना काम कर रही थी। सोनम आज किसी मशीन की तरह लगी हुई थी और ऐसे ही सुबह हो गई और काम करते करते अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ था। सोनम जल्दी से किसी तरह पूरा अपना काम की और नहाकर निकल गई और देर हो रही थी इसलिए ब्रेकफास्ट भी नहीं की थी। कुछ ही देर के बाद सोनम ऑफिस में आ गई और अपने केबिन में अभी गई ही थी कि प्यून आकर सोनम को बोला, बॉस बुला रहे हैं। सोनम को गुस्सा तो आ ही रहा था बहुत ही ज़्यादा, लेकिन सोनम फिर भी शांत रही और कर भी क्या सकती थी वो। सोनम आ गई तो देखी अक्षय कुछ कर रहा था। तो मिस सोनम, आपने अपना काम किया या नहीं किया? क्यों? अक्षय बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में पूछा। जी सोनम, इतना बोलकर सभी फाइल को दिखा रही थी और अब अक्षय कुछ और करना चाहता था जिससे कि सोनम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाए। ओके गुड, अब आप ऊपर की लाइब्रेरी में जाइए और कुछ मिस्टर कपूर की फ़ाइल हैं उसको लेकर मेरे पास आइए, और एक बात 10 मिनट में, समझी?
मुझे और काम करना है, अक्षय गुस्से में बोला। लेकिन सर, ये तो मेरा काम नहीं है, सोनम बोली। जो हमने बोला है वो करिए। आप मेरी बॉस नहीं हैं। मैं आपका बॉस हूँ और मेरी हर बात की राय माननी पड़ेगी आपको, और मैं आपकी किसी बात के लिए राय नहीं लूँगा, अक्षय गुस्से में बोला। सोनम कुछ नहीं बोली और चली गई। अब कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए जल्दी से सोनम फाइल लेकर अक्षय के पास आ गई थी। सर, फाइल, सोनम बोली। रखो, अक्षय गुस्से में बोला। आप यहाँ कब से जॉब कर रही हैं, बोलिए, अक्षय गुस्से से पूछा। सर, मुझे यहाँ पर जॉब करते हुए 6 साल हो गए हैं और 5 साल से मैं यहाँ की सीईओ हूँ, सोनम बोली। अच्छा, तो ये सब क्या आज तक यही सब करती आ रही थी? हमारे कंपनी के साथ में आपको अगर पापा ने सीईओ बना दिया है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप को जो मर्जी वही करेंगी, अक्षय गुस्से में बोला और पूरा एक पेपर सोनम के सामने कर दिया। वहीं सोनम जैसे ही वो पेपर देखी तो एकदम से उसका दिमाग ही जैसे चकरा गया और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, किसने किया। और अक्षय तो अभी भी विश्वास नहीं करेगा, सोनम यही सोच रही थी कि तभी अक्षय ने कड़क आवाज़ में उसके कानों में पड़ी। देख क्या रही हो आप? ये मुझे सब कुछ जानना है कि आप इस कंपनी में पिछले करती क्या थी और कर क्या रही हैं। पापा की अगर तुमने कुछ बात बोला है तो ठीक नहीं होगा, समझी? अक्षय गुस्से से बोला। अब आगे की कहानी हम जानेंगे अगले पार्ट में। आई होप आप लोग को कहानी सुनने में मज़ा आ रहा होगा एंड जल्दी लेकर आऊँगी इसका अगला पार्ट। हैव अ गुड नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।